बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान नज़ीर और अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवाता चलूं। मेरा नाम उस्मान नज़ीर एडवोकेट है और मैं अरसा तकरीबन 18 साल से वकालत के शोबे से वाबस्ता हूं। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको कानूनी मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा कि जिनके बारे में बहुत से लोग सवालात करते हैं, पूछते हैं। होते बहुत आसान हैं, लेकिन लोगों को आम तौर पर इन मामलात का इतना पता नहीं होता, जिसकी वजह से बाद आम लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो आज जो मैंने जो इंतखाब किया है वो है तलाक़। हालांकि तलाक़ का मसला कोई इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन आम तौर पे लोग जो है इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। लिहाजा लोग जो है इस मामलात में बहुत सी जो है वो गलतियां सरजद कर देते हैं। अब देखिए, शादी होती है और किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान बात इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि दोनों के दरमियान अलहदगी जो है वो होने के इम्कानात हो जाते हैं और शोहर अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है या बीवी जो है वो अपने शोहर से तलाक़ लेना चाहती है। तो क्या ऐसा तरीक़ाकार है कि जिनको इख्तियार करके एक शोहर अपनी बीवी को तलाक़ दे सकता है, या बीवी जो है वो अपने शोहर से किस तरीक़ाकार को इख्तियार करके तलाक़ हासिल कर सकती है? आज मैं आपको इस बारे में कुछ ब्रीफ़ करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा मौजू है तलाक़। तलाक़ की किस्में कितनी हैं? तलाक़ की 5 आम तौर पे किस्में जो हैं वो बयान की गई हैं, जिनमें तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ बिद्दत या तलाक़ बाइन भी इसको कहते हैं, और तलाक़ मुबारत और तलाक़ तफ़वीज़, ये 5वीं किस्म है। सबसे पहले हम आते हैं तलाक़ अहसन की तरफ। तलाक़ अहसन क्या है? तलाक़ अहसन ये है कि शोहर अपनी बीवी को एक तोहर में एक तलाक़ देता है और उसके बाद 90 दिन तक वो अपनी बीवी से रुजू नहीं करता या तलाक़ अपनी वापस नहीं लेता। किसी तरह की मसालहत दोनों के दरमियान नहीं होती। तो 90 दिन गुज़र जाने के बाद ये तलाक़ मौसर हो जाएगी। इसके बाद दूसरी तलाक़ हसन। तलाक़ हसन क्या है कि शोहर अपनी बीवी को एक तोहर में एक तलाक़ देता है, उसके बाद दूसरे तोहर में दूसरी तलाक़ देता है और तीसरे तोहर में तीसरी तलाक़ देता है। लेकिन 90 दिन में इनके दरमियान कोई मसालत नहीं होती, शोहर तलाक़ वापस नहीं लेता, या फिर 90 दिन गुज़र जाते हैं, किसी भी तरह की मसालहत दोनों के दरमियान नहीं हो सकती या नहीं होती, तो फिर इस सिलसिला में क्या होगा कि तलाक़ वाक़या हो जाएगी। लेकिन 90 दिन गुज़रने के बाद तलाक़ मौसर हो जाएगी। इसके बाद है तलाक़ बाइन, इसको तलाक़ बिदत भी कहते हैं। ये क्या है? इस तलाक़ का हमारे मुआशरे के अंदर बहुत रुझान है। आम तौर पे बाकी जो किस्में हैं लोग उनके बारे में जानते नहीं। करते क्या हैं कि एक ही बार में 3 बार तलाक़ दे देते हैं। ये है तलाक़ बाइन, ये तलाक़ बिदत। या फिर ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, इसको तलाक़ बिदत कहते हैं। ये जो ही इंसान अपनी ज़ुबान से 3 बार अल्फाज अदा करता है तो ये तलाक़ वाक़या हो जाती है और ये इर्रिवोकेबल होती है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। लिहाजा ये जो है बहुत एहतियात का मामला होता है। अगर बंदा 3 बार तलाक़ दे देता है तो वो वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन इसमें भी जो इद्दत का मामला है वो 90 दिन का ही है। तलाक़ इसमें भी जो मौसर होगी वो 90 दिन में ही होगी, 90 दिन से पहले नहीं होगी।
تو یہ ہے طلاق بدعت، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اور اس کا جو ہے بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے طلاق مبارک۔ طلاق مبارک کیا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنی میوچل کانسنٹ کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ رضامندی کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اب میاں بیوی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اب علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس کو طلاق مبارک کہتے ہیں، جو باہمی رضامندی سے میاں بیوی کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں علیحدگی کے، اس کو طلاق مبارک کہتے ہیں۔ یہ بھی ایریووکیبل ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جب یہ بات طے پا جاتی ہے کہ ہاں ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ بات ضبط تحریر میں بھی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم میاں بیوی نہیں ہیں، تو پھر یہ بھی طلاق جو ہے ایریووکیبل ہوتی ہے، یہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ پانچویں جو قسم ہے یہ ہے طلاق تفویض۔ آپ نے نکاح نامے کے خانے میں بھی دیکھا ہوگا کہ نکاح نامہ کے خانے میں ہوتا ہے ایک شک ہوتی ہے کہ آیا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے دیا ہے، اسے طلاق تفویض کہتے ہیں۔ یہ بعض حالات میں بعض شرائط کے تحت جو ہے شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کر دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا اتنا رواج نہیں ہے، یہ اتنی یہاں پہ کامن نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو طلاق کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ایک مرد جو ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کر کے وہ اپنی بیوی کو بمطابق قانون طلاق دے سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔